आपका जो ये सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल बहुत पहले होना चाहिए था, इसमें आपने ताख़ीर की है, देरी की है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब के जो देहात हैं और उसके अंदर जो है यकीनी तौर पर जो प्रवासी मज़दूर है, उसके अंदर चाहे वो यूपी का हो या बिहार का हो या उससे जो मुत्तसिल राज्य हैं उनका हो, उनके यकीनी तौर पर जो है बंधक बनाया जाने का जो रिवाज था, वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ। चूँकि इस पर मैं समझता हूँ कि बहुत सारी तंज़ीमें जो हैं काम कर रही हैं और उनका ये काम करना मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जो किसी की इत्तला पर जो है उन घरों के अंदर जहाँ पर इस तरह के प्रवासी जो है बंधक बना कर रखे जाते हैं, उन घरों तक पहुँचते हैं अपनी टीम के साथ और उनको जो है हर तरह से रिलीफ़ पहुँचाते हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, आपने कभी सोचा कि अगर मान लीजिए कि पंजाब के नौजवान अगर बाहर जाएँ, बाहर की दुनिया में चाहे उसमें अमेरिका हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, जापान हो या दीगर जो ममालिक हैं, आप वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, वो आपको अपने घरों के अंदर पैक कर लें, आपसे जो है अलग-अलग तरह का काम वो करवाएँ, तो आप और आपका जो है आपके परिवार के साथ एक तरह से जो नाता है, राब्ता है, जो संपर्क है, वो ख़त्म कर दें, तो आप किस तरह महसूस करेंगे? तो क्या आप उस काम को जो है इंसानियत के ज़ुमरे में लेकर आएँगे? हरगिज़ नहीं। फिर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर जो है ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है। क्या जो पंजाब के गाँव और देहात के अंदर प्रवासी जो कभी-कभी किसी स्टेशन से उठा लिए गए, जो कभी किसी के हत्थे चढ़ गए, जो कभी किसी न किसी वजह से भटक कर जो है उन लोगों के घरों तक आ गए, जिन लोगों से जो है वहाँ के एक मख़सूस तबके के लोग जो हैं उनसे काम लेते हैं, वो भी किस तरह का काम लेते हैं? उनसे अपने भैंसों का गोबर उठवाते हैं, अपने पट्ठे कटवाते हैं या अलग-अलग तरह के उनसे काम लेते हैं। और ज़ुल्म की इंतहा तो तब हो जाती है, जब उनका जो है उनके परिवार वालों से हर तरह से राब्ता ख़त्म कर दिया जाता है और उन्हें जो है खाने-पहनने की सहूलत के नाम पर जो है टॉर्चर किया जाता है, कमरों के अंदर बंद कर दिया जाता है। आपने उनसे पट्ठे कटवाए, आपने उनसे जो है अपने भैंसों का गोबर उठवाया, आपने जो है उनसे जो ज़रूरत का काम था वो करवाया, फिर उसके बाद आप उन्हें कमरों के अंदर बंद कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक तरह से इंसानी हकूक़ का, मानव अधिकारों का उल्लंघन है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। इसको लेकर जहाँ पंजाब सरकार को सचेत रहने की ज़रूरत है, उसके साथ-साथ ही जो गाँव के अंदर, देहातों के अंदर जो सरपंच हैं या जो पंच हैं या जो गाँव के मुखिया होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है इंसानियत के नाते, कि वो इस तरह के लोगों का ख़्याल रखें, इस तरह के घरों पर जो है नज़र रखें, जो इंसानों के साथ और इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके साथ-साथ ही मैं उन तमाम तंज़ीमों को जो है मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जो इसको जो है एक टीचा बनाकर, एक मकसद बनाकर लोगों की सूचना पर, लोगों की इत्तला पर, लोगों की इन्फॉर्मेशन पर उन गाँव तक पहुँचते हैं, उन देहातों तक पहुँचते हैं और फिर जाकर जो है उन लोगों की रिहाई का काम करते हैं, जिन लोगों के साथ ज़ुल्म किया जाता है, जिन लोगों के साथ तशद्दुद किया जाता है, जिन लोगों से जो है काम जानवरों की तरह लिया जाता है, लेकिन उनके साथ इंसानियत जैसा सलूक नहीं होता। उन्हें जो है कैद कर लिया जाता है, उन्हें जो है बंदी बना लिया जाता है। और इसमें बड़ी बात ये है कि गुरसिखों की मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उनमें से एक योद्धा हैं, जो इस काम को बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। वो पंजाब के अलग-अलग ज़िलों के देहातों में जाते हैं अपनी टीम के साथ और जो है वहाँ पर इस तरह के लोगों की रिहाई का काम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से ये लोग एक फ़रिश्ता सिफ़त इंसान हैं और अपने गुरु की तालीमात को जिसके अंदर जो है इंसानियत की बात है, जिसके अंदर अमन और शांति की बात है, जिसके अंदर जो है लोगों को जो है उनके राइट्स देने की बात है और लोगों को जो है खुदा के खौफ से डराने की बात है और लोगों को बुराई छोड़कर जो है अच्छाई की तरफ आने की बात कही जाती है। उस पर वो खुद भी अमल करते हैं और लोगों को बार-बार जागरूक करते हैं कि आप इनके साथ ज़्यादती मत कीजिए।